कल हम लोग पढ़े थे रेखीय प्रसार गुणांक, आज पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। देखें तो किसी ठोस को गर्म करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्योंकि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है गर्म करने पर। माना ए बराबर एक ठोस के पृष्ठ का प्रारंभिक क्षेत्रफल है, ठीक है। डेल्टा थीटा ताप वृद्धि करने पर क्षेत्र में वृद्धि हो गया डेल्टा ए। यहाँ वहां लंबाई में वृद्धि हो रही थी, यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है? डेल्टा ए होती है। डेल्टा चेंज को दिखाता है। प्रयोग से देखा गया कि डेल्टा ए जो है अर्थात क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो समानुपाती होता है किसके? ए के। अर्थात जितना ज्यादा ए होगा उसी के हिसाब से उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो डेल्टा ए जो है अर्थात जो क्षेत्रफल में वृद्धि जो है वो उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। पहली बात ये कहा गया है। दूसरी बात ये कहा गया है कि उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वो उसमें ताप वृद्धि के समानुपाती होती है। ज्यादा ताप वृद्धि होगा क्षेत्रफल में भी ज्यादा वृद्धि होगा, ये इसको बताया गया है। यहाँ समानुपाती का चिन्ह है। अब तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि जो है डेल्टा ए वो समानुपाती है किसके? ए और किसके? डेल्टा थीटा, मतलब ताप वृद्धि के समानुपाती है। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट अचर राशि मतलब कांस्टेंट एक अचर राशि को हम बीटा को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ डाल देते हैं। यहाँ अब बीटा का है ठोस पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। यह ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठोस के पदार्थ पर जिस पर वो पदार्थ बना हुआ है उस पर वो डिपेंड करता है। इसीलिए क्या होता है कि अल्फा बीटा सबके मान जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबके पदार्थ की प्रकृति के अनुसार वेरी करते हैं, अलग हो जाती है। अब हम बीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो बीटा को यहाँ रख लें, बाकी सबको इसके नीचे लेते चले जाएं। तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा थीटा, अर्थात हिंदी में बोले तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुना ताप वृद्धि, ये उसका सूत्र हो गया। अब परिभाषा बोले तो यहाँ हम यदि ए इकाई लें और उसमें इकाई 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि कर दें तो बीटा बराबर होता है डेल्टा ए। तो डेल्टा ए के पदों में हम इसको कैसे करेंगे कि वास्तव में बीटा क्या है? डेल्टा ए है। कब? जब इकाई क्षेत्रफल होगा और उसमें इकाई ताप वृद्धि हो तब। तो हम इसको बोलेंगे परिभाषा, किसी ठोस वस्तु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की यह परिभाषा है। बीटा का मात्रक भी वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेम चीज इसमें भी है कि ए और ए है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इनका जो मात्रक ऊपर भी क्षेत्रफल ऊपर भी क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा तो एक ही नीचे बचता है डेल्टा थीटा, जो क्या है? ताप वृद्धि है। तो ताप का मात्रक हो जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन इसको कहेंगे। उदाहरण, धातु की चादर को गर्म करने पर फैलना या सड़क पर बने गैप का गर्मी के दिनों में बढ़ना। जैसे ये हम कल भी आपको चर्चा किए थे, जैसे हम टेम्परेचर गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सड़क के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है उसमें थर्मोकोल लगाया जाता है। जब क्यों दिया जाता है गैप? नहीं तो गर्मी के दिनों में क्या होगा कि वो प्रसार होगा तो वो वहां से उखड़ जाएगा, वो ऊपर की ओर चल जाएगा, वो टूट जाएंगे, तो इसलिए गैप छोड़ा जाता है। या धातु की चादर को जैसे हम गर्म करेंगे तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है। ये दोनों उदाहरण है। अब दूसरा प्रश्न क्यूबिकल या इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पर है, ठोसों का आयतन प्रसार। तो किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, यही क्या कहलाता है? उसका आयतन प्रसार गुणांक। माना v बराबर ठोस का प्रारंभिक आयतन है, डेल्टा थी ताप वृद्धि है, आयतन में वृद्धि डेल्टा v है। जब हम ताप देंगे तो उसका आयतन में क्या वृद्धि हो? डेल्टा v है। कल हम लोग चित्र भी बना के देखे थे। तो प्रयोग से क्या होता है कि डेल्टा v अर्थात आयतन में वृद्धि होता है वो समानुपाती होता है उसके आयतन के, या डेल्टा v जो है वो समानुपाती होता है किसके? डेल्टा थीटा के, अर्थात उसके ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि डेल्टा v जो है वो समानुपाती होता है किसके? ए भी इंटू डेल्टा थीटा, मतलब आयतन और ताप वृद्धि के समानुपाती होता है आयतन वृद्धि। इसको हटाने के समानुपाती नियतांक हटाते हैं और एक कांस्टेंट को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक कांस्टेंट को रखते हैं जिसको कहते हैं गामा, है ना, जहां गामा क्या है? आयतन प्रसार गुणांक है। अब गामा यहाँ रख लें और बाकी सबको नीचे लेते जाएं। तो गामा बराबर होगा डेल्टा भी इंटू डेल्टा थीटा, अतः बोल सकते हैं आयतन प्रसार गुणांक बराबर
आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुना ताप वृद्धि। अब इसको परिभाषित करें तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो आयतन है वो यूनिट क्यूब है और ताप वृद्धि जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन है। तो हम इसको परिभाषित करें किसी, तो आयतन प्रसार गुणांक जो है वो आयतन में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं किसी ठोस वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे गामा द्वारा सूचित करेंगे। गामा का मात्रा क्या होगा? पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, सेम थिंग। वैसे तापमापी में पारे या उदाहरण में तापमापी या पारे में अल्कोहल के आयतन में वृद्धि होती है। तो ये क्या हुआ? आयतन प्रसार गुणांक का उदाहरण हो सकता है। इसका मान केवल ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, देख लीजिए। तब हम लोग दूसरे रूम में जाएंगे। हम रिलेशन निकालें कि रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध क्या है, दोनों में संबंध। तो ये हमने एक चादर मोटी जैसे सीट ली है जिसमें माना कि ये इसकी हाइट है, अंदर में इतना सा कट कर दिया हमने। ये प्रारंभिक लंबाई इसकी पहले मान लीजिए ये इतना था, अब उसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के कारण उसमें जो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें इतना ये वृद्धि हुई है। ठीक है, ये डेल्टा एल है या L1 है। ये वृद्धि कितना? L1 मान लेते हैं। अब इसकी लंबाई होगी L1। टोटल लंबाई कितनी हो गई? अब L1 लंबाई होगी, पहले थी L और ये टोटल हाइट हो गया H। तो माना एक वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है और A बराबर क्षेत्रफल है। डेल्टा थीटा ताप वृद्धि पर भुजा की लंबाई L1, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा? A1, ये मान लेते हैं। तो अतः भुजा की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? तो डेल्टा एल निकालने के लिए टोटल लंबाई अब होगी L1 में प्रारंभिक लंबाई घटा देंगे L को, तो हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा एल बना L1 माइनस L2। और हम जानते हैं कि डेल्टा एल जो है वो समानुपाती है इन सब के, L1 गुना डेल्टा थीटा, है ना, और मतलब समानुपाती है, मतलब इसलिए हम ये इसके बराबर है। पहले अभी रेखीय प्रसार गुणांक में हम लोग पढ़ चुके हैं संबंध को। तो ये तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम L1 को यहाँ रख लें और इसको यहाँ इस तरफ ले आए तो ये प्लस में चला आ जाएगा। लेकिन यहाँ से L1 को रखा, इधर ले आए, ये प्लस में चला गया। अब हमने L1 दोनों जगह है कॉमन ले लिया, तो L1 बराबर L कॉमन ले लिया यहाँ, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इसी प्रकार यदि लें क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल में तो डेल्टा ए बराबर A1 माइनस ए इक्वल टू बीटा ए इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो A1 रखें, A1 को रख लें और A को इधर ले आए, तो A प्लस बीटा गुना A इंटू ए डेल्टा थीटा। A कॉमन ले लें तो 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा, ये समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण 1 का वर्ग करने पर, हम समीकरण 1 का वर्ग कर देते हैं, तो L1 स्क्वायर यहाँ L स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा ए प्लस डेल्टा थीटा स्क्वायर। तो हम A प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 2AB मतलब अल्फा डेल्टा थीटा अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फा बहुत छोटा हुआ, जब मान लीजिए 0.1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो सकता है। 1/10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा है, उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा। अतः इनके पद की उपेक्षणीय, ये इनको छोड़ा जा सकता है। उपेक्षणीय मतलब है इनको हम छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम हटा दें तो हमारे पास ये बचता है, इसको समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करें। 2 ये है और समीकरण ये है। अब देखिए L1 स्क्वायर क्या हुआ? लंबाई गुना लंबाई मतलब क्षेत्रफल है A1। L2 स्क्वायर मतलब है L गुना L मतलब क्षेत्रफल है, मतलब A है। अब हम ये और ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, तो ये पद यहाँ जो ये पद है, ये पद और ये पद ये आपस में बराबर है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ देखते हैं 1 1 दोनों तरफ है, घट गया होगा इधर आके।
अब उसके बाद क्या होगा, डेल्टा थीटा दोनों तरफ हुआ होगा, वो कट गया होगा, तो बीटा बराबर क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया। अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर 2 गुना रेखीय प्रसार गुणांक, ये संबंध निकला। इसको देख लें, तब एक और संबंध हम ज्ञात करेंगे।